लाल। तो आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं, आर्थिक विकास किसे कहते हैं? तो हम आर्थिक शब्द हटा देते हैं, केवल वृद्धि बताते हैं क्या है। मान लेते हैं कोई छोटा सा पौधा है, ठीक, उसको लगा देते हैं, लगा देंगे, पानी वानी देंगे, कुछ दिन बाद वो बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? छोटा है, बड़ा हो गया, पौधा छोटा होता है ना, मतलब बड़ा हो गया, एक वृक्ष हो गया ना, तो हम कहेंगे इसका क्या हो गया, वृद्धि हो गया। कोई छोटा बच्चा है, पैदा होता है, कॉम्प्लेन पिला दीजिए बढ़ जाए, मतलब कहेंगे क्या हो गया, इसका वृद्धि हो गया। छोटा बच्चा है, ये भी का है, जैकेट वैकेट थोड़ा पहना है, तो छोटा है, बड़ा हो गया, अभी बड़ा नहीं हुआ है। हाँ, ई अभी देखते हैं क्या है। कोई छोटा बच्चा है, कहें ना, कॉम्प्लेन वम्प्लेन पी करके बड़ा हो गया, तो हम क्या कहेंगे, उसका वृद्धि हो गया। छोटा पौधा था, बड़ा हो गया, मतलब क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो इसको हम अभी वृद्धि होना एक क्वांटिटी को बताता है कि क्वालिटी को बताता है? क्वांटिटी मात्रा को बताता है कि गुण को बताता है? मात्रा को बताता है। तो छोटा पौधा था, बड़ा हो गया, वृद्धि हो गया। छोटा बच्चा था, बड़ा हो गया, मतलब वृद्धि हो गया। अगर यही जो पौधा बड़ा हुआ है, बड़ा होने के बाद अगर फल देने लगे, फल देना इसका क्या है, क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी है। कोई बच्चा है, बड़ा हो गया, केवल बड़ा हुआ है, मानसिक स्तर पे उसका कुछ नहीं वृद्धि हुआ है, बस वैसे है जैसे छोटा था, वैसे केवल बड़ा हो गया है। अगर इसके अंदर मानसिक रूप से वृद्धि हो जाए, कब किसके साथ कैसे बात करना है, कहाँ बैठना है, क्या कहना है, ये सारी चीज़ें सोचने विचारने की क्षमता आना, इसका गुण कहलाता है। तो वृद्धि किसे कहेंगे? केवल मात्रा के रूप में बड़ा हो जाना ही वृद्धि कहलाता है, और मात्रा के साथ साथ किसी में गुणवत्ता में वृद्धि हो जाना विकास कहलाता है। तो हम कहें कि वृद्धि बड़ा है कि विकास बड़ा है? विकास बड़ा है। अगर किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है तो हम कहेंगे कि वृद्धि हुई है। अगर किसी का वृद्धि हुआ है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका विकास भी हुआ है। बहुत लोग ऐसे क्लास में हैं, केवल वृद्धि हुआ है, विकास नहीं हुआ है। बहुत लोग ऐसे हैं, किसी का नाम नहीं लेना है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका केवल क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, विकास नहीं हुआ है। ठीक उसी तरह हमारी अर्थव्यवस्था में भी होता है कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, इस शब्द का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? वृद्धि किसे कहें, विकास। वृद्धि को ऐसे मात्रा के रूप में मापा जा सकता है, अगर विकास को कहें तो मात्रा के रूप में नहीं माप सकते हैं, वह केवल क्वालिटी को बता सकता है। तो अब हम आर्थिक शब्द यूज कर दें इसी में, तब पहले हम वृद्धि की बात करते हैं। वृद्धि किसे कहें? आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि का मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति की आय, मान लेते हैं एक महीने में 40,000 रुपये कमाता है, ठीक है, 40,000 से बढ़ करके इसकी आय 60,000 रुपये हो जाए, तब हम इसको क्या कहेंगे? कैसी वृद्धि? आर्थिक वृद्धि। अगर हमारा जीडीपी, ठीक, जीडीपी मान लेते हैं 4% या 5% था, ठीक, 5% था, अगले साल बढ़ करके हमारा जीडीपी 8% हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि हो गया। अर्थात वृद्धि किसको बता रहा है? मात्रा को बता रहा है। तो आर्थिक वृद्धि किसे कहेंगे? किसी भी व्यक्ति या प्रति व्यक्ति आय, या जो हमारा जीडीपी है इसमें वृद्धि हो जाए, है ना? जीडीपी हमारा बढ़ जाए, जीएनपी बढ़ जाए, एनएनपी बढ़ जाए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, है ना?
प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, इसी को हम क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि। यानी किसी भी देश का जीडीपी में वृद्धि, जीएनपी में वृद्धि, एनएनपी में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि क्या कहलाता है? आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि कहलाता है। ये मात्रा को बता रहा है कि नहीं? किसी व्यक्ति की आय 40,000 से बढ़ करके कितना हो गया? 60,000। यानी इसको हम देख सकते हैं, मात्रा के रूप में मेजर कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है क्या? आर्थिक वृद्धि। तो इसी को पहले लिख लीजिए, तब आगे क्या लिखना है लिख ही देते हैं हम। आर्थिक वृद्धि किसे कहें तब बाद में हम आर्थिक विकास पे आते हैं। आर्थिक वृद्धि कहते हैं किसी भी देश में जीडीपी प्रति व्यक्ति आय, या पहले जीएनपी भी लिख देते हैं, जीडीपी जीएनपी प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि आर्थिक वृद्धि या समृद्धि, आर्थिक वृद्धि या समृद्धि कहा जाता है। किसी भी देश के जीडीपी जीएनपी प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि ही क्या कहलाता है? आर्थिक समृद्धि। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? एक क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे पूछा गया क्वेश्चन कि आर्थिक वृद्धि का, ऑप्शन भी हम दे देते हैं, आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? ए ऑप्शन दे दें जीडीपी, बी ऑप्शन दे दें जीएनपी, सी दे देते हैं एनएनपी, डी भी दे देते हैं प्रति व्यक्ति आय। इसका आंसर क्या होगा? इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। तो आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय। अगर किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए तो हम क्या कहेंगे? उस देश में आर्थिक वृद्धि हुई है, कहीं ना कहेंगे। किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए तो हम कहेंगे उस देश में आर्थिक वृद्धि हुई है। तो ये भी क्वेश्चन वही बगल में लिख लीजिएगा, याद रहेगा कि आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड, आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अच्छा, हम आपसे पूछें आर्थिक वृद्धि क्या बताता है? क्वालिटी की क्वांटिटी, यानी मात्रा को बताता है कि गुण को बताता है? तो आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक माप देता है, मात्रा के रूप में बताता है। आर्थिक वृद्धि क्या बताता है? एक मात्रात्मक माप देता है, गुणात्मक नहीं देता है। आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक माप देता है, मात्रात्मक माप प्रस्तुत करता है।
ठीक है, यानी आर्थिक वृद्धि हम कहें किसे कहते हैं, तो किसी भी देश के जीडीपी या जीएनपी या प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, आर्थिक वृद्धि कहलाती है। आर्थिक वृद्धि किसको बताता है, मात्रा को कि गुण को, मात्रा को बताता है। आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा हम किसी भी देश में आर्थिक वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसी का मापन करते हैं। आर्थिक वृद्धि समझ में आ गया। अब इसके बाद आर्थिक विकास किसे कहें, तब मिटा देना। मिटाएं, अब मिटा देते हैं। अच्छा, अब आर्थिक विकास किसे कहें, तो सबसे पहले वृद्धि को जानते हैं। हमने कहा था किसी भी व्यक्ति की आय अगर 40,000 रुपया है, 40,000 रुपये से बढ़ करके कितना हो जाए, 60,000 रुपये हो गया था, तो हम इसी को क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि कहते हैं। अब इसके क्वालिटी के बारे में जानते हैं। क्वालिटी इसका कैसा है, जब व्यक्ति मान लेते हैं 40,000 रुपये कमाता था, 40,000, जब 40,000 कमाता था तो मान लेते हैं इसका जो लड़का था प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता था, दवा करवाना होता था तो जिला अस्पताल पे चला जाता था 1 रुपये का पर्ची कटवा के, इसका स्वास्थ्य का स्तर यही था। ठीक, 1 रुपये का पर्ची कटवा के कहीं भी दवा ले लेता था। इसका लड़का प्राइमरी में ही पढ़ने जाता था, स्वास्थ्य भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता था। जब इसकी आय मान लेते हैं 60,000 रुपया हो गया, बढ़ गया, जब इसके पास 60,000 रुपया हो जाए तब इसका लड़का कॉन्वेंट में पढ़ने चले जाए, नहीं, और घर से मान लेते हैं जब ही पढ़ने जाता था, जब 40,000 था तो मान लेते हैं घर से जब पढ़ने जाता था सब्जी और रोटी खा के चला जाता था। अब जब कॉन्वेंट में जाने लगा तो सब्जी रोटी खाने के बाद 1 गिलास दूध पी लेता है बादाम डाल के, नहीं हो गया। अब इसकी जब तबीयत खराब होती है तभी मान लेते लखनऊ पीजीआई में चला जाता है, बढ़िया जगह जांच करवाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसके क्वालिटी में सुधार आया कि नहीं आया, तो क्वालिटी क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, इन सब में सुधार होना ही क्या कहलाएगा, विकास को हम मेजर करते हैं। एक क्वालिटी है, किसी के पास पैसा बढ़ जाना ही विकास नहीं होगा। पैसा बढ़ जाए तो हो सकता है मरचूस टाइप का हो, वहीं भेजे, बाकी पैसा बचा ले तो तब हम कहेंगे उसका विकास नहीं हुआ है, केवल क्या हुआ है, केवल वृद्धि हुई है। अब विकास कब होगा, जब उसके क्वालिटी में वृद्धि आ जाए। और क्वालिटी क्या है, क्वालिटी यही ना, रहन सहन का स्तर थोड़ा अच्छा हो जाए, शिक्षा, कॉन्वेंट में पढ़ने जाएगा तो शिक्षा बढ़िया मिलेगा ही, स्वास्थ्य सेवाएं में वृद्धि हो जाए, स्वच्छता पे विशेष रूप से ध्यान दे, थोड़ा कपड़ा वपड़ा भी बढ़िया पहने, वो फटा वटा वाला नहीं पहनते हैं, तो थोड़ा क्वालिटी में उसके सुधार आ जाए, रहन सहन का स्तर बढ़ जाए। आजकल यही पैटर्न चला है ना, जो फटा वाला पहनेगा वो बहुत बढ़िया है, जीन्स रहे फटा वाला, शर्ट रहे फटा वाला तरीके से। तब कहें हम आर्थिक विकास किसे कहेंगे, जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति के गुणवत्ता में सुधार आए या देश की गुणवत्ता में सुधार आए। गुणवत्ता मतलब क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता इत्यादि में सुधार होना ही क्या कहलाएगा, विकास कहलाता है, आर्थिक विकास कहलाता है। समझ में आ गया ना, तो इसी को लिख लीजिए, बोले जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, में होने वाली
वृद्धि के साथ साथ में होने वाली वृद्धि के साथ साथ लाइफ क्वालिटी, जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता, लाइफ क्वालिटी, जीवन की गुणवत्ता। तो गुणवत्ता को ब्रैकेट में, गुणवत्ता के बाहर ब्रैकेट में क्या क्या चीज हो जाएगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, स्वच्छ जल आपूर्ति, मतलब बढ़िया पानी पिए, नल वाला न पिए। जैसे आरओ लगा है ना, आरओ प्लांट, तो आरओ वाला पानी पी रहे हैं आप लोग। तो क्वालिटी में सुधार आया है कि नहीं आया है? इत्यादि में होने वाला सुधार, में होने वाला सुधार आर्थिक विकास कहलाता है। में होने वाला सुधार क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। तो आर्थिक विकास किसे कहते हैं? आर्थिक वृद्धि के साथ साथ, एक शब्द में कहना चाहें तो क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना क्या कहलाएगा? आर्थिक विकास कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, आर्थिक वृद्धि किसको मेजर करता था? आर्थिक वृद्धि किसको बताता था? मात्रात्मक, मात्रा को बताता था। आर्थिक विकास किसको बताएगा? मात्रा और गुणवत्ता दोनों को बताता है। तो लिख लीजिएगा, आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों माप प्रस्तुत करता है। आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक माप दोनों प्रस्तुत करता है। आर्थिक विकास किसको बताता है? मात्रात्मक और गुणात्मक माप प्रस्तुत करता है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है? बताएं ना, आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है? आर्थिक वृद्धि का बात करें अभी। आर्थिक वृद्धि का माप किससे किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय से। इसका किससे किया जाएगा? आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाए? जैसे एक टर्मिनोलॉजी है, वृद्धि मापना है तो प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश का देख लिए, बढ़ा है कि घटा है। बढ़ा है तो कहेंगे वृद्धि हो गया, यही ना। तो अगर विकास हुआ है कि नहीं, ये कैसे जाने? तो इसके लिए कोई एक टर्मिनोलॉजी नहीं है। इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना कुछ दिए हैं व्यू। उन्हीं व्यू के आधार पे देखते हैं किसी भी देश में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हेडिंग डालिएगा, आर्थिक विकास का मापन। आर्थिक विकास का मापन हेडिंग डालना है, आर्थिक विकास का मापन। छोड़ देते हैं, बंद कर देता हूँ ना, किसी को